अरे खुशी के मौका था भैया, पार्टियां बंद हो जाएंगी, बीजेपी पार्टी दफ्तर में ताले पड़ जाएंगे। मैं बता रहा हूं कि बी पार्टियां नहीं होंगी। तो वही तो है बाबा जो पर्ची निकालते हैं। उनसे ये पूछा जाए कि अभी जो हमारी वॉर हो रही थी, जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है चाइना की, उसमें कौन सी चाइना टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है ताकि हमारे देश के लिए काम आए? तो आप भी केक काट लीजिए। हम काहे के लिए केक काट लें? हम काहे के लिए? हम तो अपने फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, बकरीद मनाइए ना। क्यों मना लें? कोई जबरदस्ती, उनकी आस्था की बुनियाद पे हम चलेंगे। हमारी जो आस्था है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। आ जाते हैं ईद के मौके पे, थोड़े दिन आएंगे, अपनी ढपली अपना राग बजाएंगे और यहाँ के मुसलमानों को टारगेट करेंगे, नहीं देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं कि जहाँ भी बलि होता है सब जगह गलत है। वो मुसलमानों को नहीं, सबको कह रहे हैं ना। अच्छा, तो पहले वहां तो रोक लें। अभी तक उनका क्या कदम रहा है? जाएं उन मंदिरों में, जा करके खड़े होकर के बोले। वो कौन से लोग हैं जो वहां के मंदिरों के अंदर बलि चढ़ाते हैं? वो कौन से जो है जाति से आते हैं जो चली चढ़ाते हैं? आज कौन से हो गए ये लोग? मनाना सही नहीं है। जानवरों को कुर्बानी निर्दय तरह से काट दिया जाता है, कैसे देख रहे हैं इसको? जी राशिद साहब, पहले तो आप सबको और जितने आपके देखने वाले चाहने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ईद मुबारक हो। और बकरा ईद की मुबारक जो है वो पूरे दुनिया के अंदर जो है दी जाती है, हमारे भारत के अंदर भी दी जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी देते हैं और तमाम बड़े बड़े लोग जो हैं वो ईद की मुबारकबाद देते हैं। देखिए, विवाद कौन लोग उत्पन्न कर रहे हैं? जिनका विवादों से नाता है, जिनकी विवादों से राजनीति चलती है, वही लोग विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। जिनकी राजनीति हिंदू मुसलमान करके चलती है, वही लोग विवाद कर रहे हैं। कौन है उसमें? बहुत से लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, इसीलिए वो विवाद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि एक तरीके का जो वोट बैंक उन्होंने तैयार कर रखा है, एक फेक नैरेटिव से, एक नफरत की बुनियाद पर, उसको चलाए रखना है। कोई भी त्योहार आएगा, चाहे वो हिंदुओं को आए, चाहे वो मुसलमानों का आए, चाहे वो सिखों का आए, चाहे वो ईसाइयों का आए, हर त्योहार के ऊपर अब विवाद उत्पन्न करना जो है वो जरूरी सा हो गया है। लगता ये है, लेकिन एक्चुअल में इसकी रियलिटी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो है बलि, जो कुर्बानी जो देते हैं दुष्ट पापी लोग हैं। अच्छा, तो कुर्बानी सिर्फ क्या मुसलमान ही देते हैं, या कुर्बानी से ही प्रॉब्लम है जो बाकी दिनों के अंदर होती है? जो जो मीट बांटा जाता है बहुत जगह पे, अभी बिहार के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, अभी जो है आप देखिएगा मछली और भात दिया जाएगा। आप देखिए कि बहुत सी जगह पर जो है वो मटन परोसा जाएगा चुनाव के लिए। इससे पहले हमने महाराष्ट्र के अंदर भी देखा, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो है मीट बांटा था, मीट पार्टी भी करी हुई थी। तो उससे क्या हो जाता है? बकरा ईद को जानबूझ करके इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये एक जो है फेस्टिवल है और मुसलमानों की कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, मुसलमानों के अंदर मनाई जाती, इसलिए टारगेट कर रहे हैं। क्या इससे पहले नहीं मनाई गई? और आज से नहीं, 1450 साल से जो है वो कुर्बानी करी जा रही है। आज उत्पन्न कर रहे हैं आप ये बात, जानबूझ करके कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, आपको मुसलमानों से दिक्कत होगी, क्या करेंगे? जो बहुत से लोग बलि चढ़ाते हैं उसका क्या करेंगे? आप चले जाइए मां कामाख्या देवी के मंदिर के अंदर, क्या वह बलि नहीं चढ़ती है? आप छोड़िए, नेपाल तो बहुसंख्यक है ना हिंदुओं का, जहां पे वहां पर एक गढ़ी माता का मंदिर है, वहां क्या बलि नहीं दी जाती? वहां तो सैकड़ों की तादाद में जो है बलि दी जाती है। आप उनको क्या कहेंगे? क्या वो हिंदू नहीं है? आप चले जाइए काली देवी के मंदिर के अंदर, वहां बलि दी जाती है, आप क्या मानेंगे? क्या वो हिंदू नहीं है? वो कौन से लोग हैं जो वहां के मंदिरों के अंदर बलि चढ़ाते हैं? वो कौन से जो है जाति से आते हैं जो चली चढ़ाते हैं? आज कौन से हो गए ये लोग? धीरेन्द्र शास्त्री नाम के व्यक्ति आए हुए हैं, वो लगातार प्रवचन दे रहे हैं, नहीं चलाने। अरे पहले अपने में रोको ना, फिर दूसरों पे तनकीद करो। पहले खुद सही हो, फिर दूसरों को जाकर के बताओ। और रही बात कुर्बानी की, तो कुर्बानी होती रहेगी। सारे जितने बड़े बड़े विश्व के अंदर देश हैं, बहुत से ओआईसीज के अंदर लोग हैं, वहां जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां कुर्बानी दी जाती है। क्या करेंगे उसका जा करके? अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट में यह कहा था कि ईद के मौके पर उनके घर से जो है मुसलमानों के घर से खाना आया करता था। क्या करेंगे उसका? क्या जवाब दे देंगे? धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं कि जहाँ भी बलि होता है सब जगह गलत है। वो मुसलमानों को नहीं, सबको कह रहे हैं ना। अच्छा, तो पहले वहां तो रोक लें। अभी तक उनका क्या कदम रहा है? जाएं उन मंदिरों में, जा करके खड़े होकर के बोले कि नहीं होना चाहिए। जाए ना उन मंदिरों में, नेपाल जाए, वहां जाकर के बोले कि नहीं होना चाहिए। वहां तो बहुसंख्यक हमारे हिंदू भाई है ना, वहां जाकर के देना ज्ञान। ये नए नए अभी उभर करके आए हैं यूट्यूब से, और कोरोना काल के अंदर ऐसे जो है बहुत से लोगों को जो है यूट्यूब ने फेमस कर दिया है, जाकर के ज्ञान दे रहे हैं। अरे पहले पढ़ो, फिर आकर के ज्ञान दो। बहुत सी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ, क्या करेंगे उसका? पहली बार मनाई जा रही है।
ये सिर्फ खास तौर पे ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, सस्ती टीआरपी हासिल करना, और वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े जो हैं नेता बन गए हैं या बहुत बड़े जो हैं इंटेलेक्चुअल हो गए हैं। अरे आप बताइए, आज की डेट में वही तो है बाबा जो पर्ची निकालते हैं। उनसे ये पूछा जाए कि अभी जो हमारी वॉर हो रही थी, जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है चाइना की, उसमें कौन सी चाइना टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है ताकि हमारे देश के लिए काम आए? वहां बता नहीं पाएंगे। टेक्नोलॉजी को अगर पूछिए कि चाइना के अंदर कौन से जो है फाइटर जेट बना लिए, आप बताइए। 5th जनरेशन 6th जनरेशन के जो फाइटर जेट आ रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी क्या है? पर्ची निकालो भाई धीरेन्द्र शास्त्री साहब, निकालो, फायदा हो देश की जनता को, देश की आवाम को, आर्मी में फायदा हो। कोविड फिर आ रहा है, उसकी कौन सी वैक्सीन बनाई जाए? क्योंकि अभी ये लग नहीं रहा है कि वैक्सीन का असर हुआ है। उसके फार्मूले दिमाग से निकालो। आप तो लोगों के दिमाग के अंदर चले जाते हैं ना, आपको पहले से पता होती है कि लोगों के साथ क्या हो रखा है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं, उनके दिलों के अंदर क्या है। तो ऐसे हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनको ऐसी अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए देश हित में। अगर आप नहीं कर रहे हैं देश हित में, आप नहीं चाह रहे हैं कि चीन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है भारत के विरोध में, ये तो बात बताने वाली है। वहां नहीं बताते आकर के, यहाँ के जनता को मूर्ख बनाते घूम रहे। लेकिन जवाब आप ये तक बता देते हैं कौन सी बीमारी है आदमी के अंदर, कौन सी आत्मा आई हुई है। अरे बताएं ना कि देश के लिए फायदेमंद होगा, वो बताने को नहीं तैयार। हिंदू मुसलमान करवाइए। तो रहे वो ना कि जीव को मारना कहां तक सही है सर? नहीं, जीव को मारना कहां तक सही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत से धर्मों में प्रथा है, वो जीव नहीं मारते। और अच्छा आप बताइए, चलिए मैं एक उदाहरण और देता हूं। अभी इनके किरण रिजिजू साहब हैं, उनका तो स्टेटमेंट है ना, उन्होंने कहा मैं खाता हूं। नॉर्थ ईस्ट में जहां इनकी सरकारें हैं वहां जाकर के बंद करवा दो। जीव हत्या तो जीव हत्या है। आप ये कहिए कि आपकी आस्था का मामला है, आप जाकर के ये बोलिए कि आपकी आस्था का मामला है, वहां जाकर के बोलिए, वहां बोलते नहीं है। आप बताइए जाकर के कि अभी देखिए, अभी जब होली आई थी तो होली के अंदर कितनी लंबी लाइन लगी थी, वीडियो सामने है ना। वही सारे लोग जा रहे थे मटन खरीदने के लिए, चिकन खरीदने के लिए। खुशी का मौका था। अरे खुशी के मौका था भैया, पार्टियां बंद हो जाएंगी, बीजेपी पार्टी दफ्तर में ताले पड़ जाएंगे। मैं बता रहा हूं कि बीफ पार्टियां नहीं होंगी। अगर आप देखेंगे जाकर के, अगर पार्टियां नहीं होंगी और गोश्त नहीं होगा या फिर चिकन नहीं होगा या मटन नहीं होगा, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में ताला ना पड़ जाए। क्या करेंगे अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर? जब बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है उनमें तो आता है, बड़े बड़े क्लब बंद हो जाएंगे, बड़ी बड़ी जो खत्म करें ना सर। पीछे देखिए, नहीं बेजान जानवर को कैद किया है लोग। नहीं, कैद नहीं करा है। ये आप पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर चोट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मुसलमान कुर्बानी करते हैं, इसको बेचता कौन है ला करके? बताइए कौन बेचता है ला करके? ये जवाब नहीं उनके पास। आप चाह रहे हैं कि यहाँ के दलितों के ऊपर, ये उनकी आर्थिक नीतियों के ऊपर चोट है बिल्कुल, क्योंकि जानवर जो है मुसलमान बहुत कम पालते हैं। जानवर पालने वाले हमारे जो दलित बिरादरी के लोग हैं, हमारे जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं या और कम्युनिटी के लोग हैं, वो पालते हैं। और वो कहां बेचते हैं, कहां बेचते हैं लाकर? ये सवाल पूछिए ना सरकार से। अच्छा चलिए छोड़िए, ये नहीं मानेंगे। बीफ एक्सपोर्ट में भारत जो है वो ब्राजील को पीछे छोड़ चुका है। भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर आप महाराष्ट्र उठा लीजिए, सबसे ज्यादा तो वहीं एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या करेंगे उसका? आप स्लॉटर हाउस बंद करवा दीजिए। अरे सर, भाजपा मोर्चा के लोग जो है, अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग केक काट के कुर्बानी मना रहे हैं, तो आप भी केक काट लीजिए। हम काहे के लिए केक काट लें? हम काहे के लिए? हम तो अपने फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, बकरीद मनाइए ना। क्यों मना लें? कोई जबरदस्ती? उनकी आस्था की बुनियाद पे हम चलेंगे। हमारी जो आस्था है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। हम किसी के कहने के ऊपर नहीं चलेंगे। और कुर्बानी तो होती ही रहेगी, कुर्बानी कोई रोक नहीं सकता, पूरे विश्व में होती रहेगी। जिनको ये लगता है कि फालतू के स्टेटमेंट देके चंद एक दिन की सुर्खियां होंगी, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। भैया लोगों की, हम आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। अगर आपको बता दूं, हमारी खास तौर पे जो हमारी कुरैशी बिरादरी है, जिस दिन उन्होंने ये काम छोड़ दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के ऊपर ताले लग जाएंगे। बड़े बड़े जो आपने फूड कोर्ट देखे या फूड कोर्ट की जो चेन देखी है, नेशनल इंटरनेशनल, वो बंद हो जाएंगी। आप आर्थिक नीतियों को अभी एक आपने और मौजू उठाया था हलाल का, याद है आपको? क्या हुआ फिर सरकार की तरफ से? क्या करा सरकार ने कि नहीं वो जो सर्टिफिकेशन होता है वो देते रहेंगे, चीजों के। आप बताइए आर्थिक नीतियों के ऊपर ये चोट है या नहीं है? जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आपके पास जॉब नहीं है,
जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, जो लोग कृषि करते हैं, जो लोग पशुपालन करते हैं, उनका जो है ये पूरा एक व्यवसाय है, आप उसके ऊपर चोट कर रहे हैं आकर के। आप बता दिए कितनी जगह जो है पशुपालन होता है और कौन लोग करते हैं, निकालिए लिस्ट। सरकार को दिखाना चाहिए कि कौन लोग हैं जो पशुओं को बेचते हैं मार्केट के अंदर ले जाकर के, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाइए ना जाकर के, पहले वहां ज्ञान दीजिए। आ जाते हैं ईद के मौके पे, थोड़े दिन आएंगे, अपनी ढपली अपना राग बजाएंगे और यहाँ के मुसलमानों को टारगेट करेंगे, यहाँ के दलितों के लोग टारगेट करेंगे, यहाँ के ओबीसी समाज के लोगों को टारगेट करेंगे। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो लगातार यहाँ के मुसलमानों, यहाँ के दलितों को और यहाँ के जो है ओबीसी बिरादरी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनके व्यवसाय को टारगेट कर रहे हैं, उनकी नीतियों को टारगेट कर रहे हैं, एक जगह नहीं तमाम मोर्चों पर टारगेट कर रहे हैं। और ये सोचते हैं कि हिंदू मुसलमान करके हम जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, वो होने वाला नहीं है।